Hello and Namaste. Welcome to Divine Dhun Tarot. This is दिव्या शर्मा, ये tarot card reader. आज की जो रीडिंग है वो कोई पिकअप आइल रीडिंग नहीं है, ठीक है। ये मैसेजेस हैं उनके लिए जिनके लिए करंट टाइम पे ये मैसेज ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी ये आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो और हो सकता है आपसे रेजोनेट ना भी हो, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो वो आपसे रेजोनेट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। जय माता सरस्वती। सबसे पहले यहाँ पे जो है ना, हमारे जो एंजल्स हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, वो हमें ये मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले वो आपको बोलना चाहते हैं कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं पास की जिनमें आप अटके हुए हैं, ठीक है, और आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिनके साथ आपका रिलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ठीक है, वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, बट कुछ कोड्स जो हैं वो आज भी कनेक्ट हैं उनके साथ आपके, ठीक है। जैसे कुछ सोल टाइज हैं ऐसी जो आपको कट करना ज़रूरी है, आपको कॉर्ड कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने ऐसे लोगों के साथ अपने कोड्स जो हैं वो आज भी कनेक्ट करके रख रखे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, ना ही वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए अपनी, ठीक है। आप ये कॉर्ड कटिंग रिचुअल भी ले सकते हैं, ठीक है, और अगर आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कॉर्ड कट करनी अपनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ से तो वो लोग चले गए हैं लेकिन आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट है और उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट है। उस वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेज बनी हुई है। जो भी आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज बनी हुई है, क्योंकि जो एनर्जी की टाइज हैं वो उनसे कनेक्ट हैं या उनकी आपसे कनेक्ट हैं। तो जो भी नेगेटिव चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही हैं या उनको जो भी उनके बैड कर्मास हैं जो उनको मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, आपको कॉर्ड कटिंग रिचुअल करना चाहिए, ठीक है। आप हमसे भी ले सकते हैं, इवन आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अपनी एनर्जी से भी उनको दूर करना है, ठीक है, उनके बारे में सोचना नहीं है। जो भी पास में चीज़ें हो गई हैं उनसे प्लीज़ मूव ऑन कीजिए, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ पे आपको बोल रहे हैं आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा साइकिक हैं। सी देखिए क्या कार्ड गिरा है, हाई प्रेस्टिस का। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, ठीक है, यस। तो आपको ऐसे लोगों से दूर होना है, ठीक है, ज़रूरत है। बेशक आप बॉडी से हो गए हैं, ठीक है, लेकिन एनर्जी कहीं ना कहीं आज भी उनसे कनेक्ट है आपकी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं, क्योंकि ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में। जो हैप्पीनेस आ रही है, जो ग्रोथ आ रही है, ठीक है, तो उसमें ये ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं। तो आपको ये काम ज़रूरी है कि आप उनके बारे में ना सोचें, मूव ऑन करें, और उन लोगों को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स का ये भी बहुत बड़ा एक मैसेज है आपके लिए कि आपने उन लोगों के लिए बहुत अंदर गुस्सा, ठीक है, कहीं ना कहीं नफरत
तो वो चीज़ें जो हैं आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। आपको किसी से नफ़रत नहीं करनी है, आपको किसी के लिए भी आपने दिल में गर्ज नहीं रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी ब्लॉकेज बनती है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो वो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही ब्लॉकेज बन गया आपकी लाइफ में। दिल से उन लोगों को माफ़ कीजिए, हमेशा ये सोच के कि देखो उनकी भी एक जर्नी है, वो भी हमारी तरह जर्नी पे आए हैं, ठीक है। उनका भी एक सोल पर्पस है। हो सकता है आपको ट्रिगर करने का काम यूनिवर्स ने उनको सौंपा हो, ठीक है। हमेशा यही सोचिए कि हर कोई यहाँ पे आके बस अपना रोल निभा रहा है। जैसे कोई मूवी चलती है ना, बस हमेशा यही सोचिए कि वो भी जैसे हम अपनी जो हमारा रोल है उसको प्ले कर रहे हैं, हम वैसे ही सामने वाला कर रहा है। तो आप कभी भी किसी से नफ़रत नहीं कर पाएंगे। और मेरा मानना यही है कि आपको किसी से नफ़रत करनी भी नहीं है, किसी से गर्ज नहीं रखना है अपने मन में। जिसने जो किया है वो उसका कर्मा है, वो अपना कर्मा खुद भुगतेगा, ठीक है। आपको उनके साथ अपना उनके बारे में गलत सोच के या उनके बारे में उल्टा सीधा बोल के किसी भी तरह का कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो हैं बहुत पावरफुल हैं और आपकी डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज होने वाली है, टोटली चेंज होने वाली है। यहाँ पे बार बार यही बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि आपने अपनी फैमिली के ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स हैं जो आज तक चले आ रहे हैं, वो भी आपने ख़त्म करने हैं। कर्स है आपकी फैमिली के ऊपर, वो भी आपने ख़त्म करना है। आप इसीलिए आपको जन्म दिया है, आप इसीलिए यहाँ पे आए हैं। आप अपनी फैमिली में देखते होंगे कि आप सबसे अलग हैं, आपका सोचने का तरीका बहुत अलग है, सबसे नज़रिया चीज़ों को देखने का बहुत अलग है। जो काम आपकी फैमिली में किसी ने आपसे पहले नहीं किया, आप उस चीज़ में जाना चाहते हैं, आप उस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं। तो यस, आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज होने वाली है। क्या आप जानते हैं? यूनिवर्स यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, और वो डेस्टिनी आप ही चेंज करने वाले हैं। वो चाहे नेगेटिव पैटर्न्स हैं जो आप तोड़ेंगे, जो कब से आपके घर में चले आ रहे हैं, जिनको आज तक आपकी फैमिली के लोग फॉलो कर रहे हैं, आपने उन चीज़ों को ब्रेक करना है, ठीक है, और आप करेंगे। आपकी जो डेस्टिनी है पूरी तरह से चेंज होने वाली है। आप अपनी फैमिली के फर्स्ट ऐसे इंसान बनेंगे, मतलब वेल्थ जनरेट करेंगे आप अपनी फैमिली के लिए। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको एक आपका खुद एम्पायर होगा, खुद का, जो आप अपने बलबूते पे खड़ा करेंगे, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है, आपको मेहनत करनी है, ठीक है, खुद पे भरोसा रखना है। आप बहुत पावरफुल हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि आप ये सोचिए, आप डिवाइन के बच्चे हैं, ठीक है, आप भगवान की सोल हैं, उनका अंश हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस बात के लिए भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहिए। शिकायतें करने के बजाय उनको थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपको इस जर्नी में डाला है। चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम लोग जो भी इन जर्नीज में हैं ना, ठीक है, हम बहुत लकी हैं, क्योंकि सबको छोड़ के भगवान हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे पीछे लगे हुए हैं भगवान। हमें बार बार ऐसी सिचुएशन में डालते हैं, ठीक है, हमें तोड़ते हैं वो, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पाते, हम वही पैटर्न्स अपना रहे हैं। अगर हम किसी रिलेशनशिप में गए हैं, उसमें जो गलतियां हम कर रहे हैं, अगेन हम दूसरे रिलेशनशिप में भी जाके कर रहे हैं, फिर आगे आगे आगे, तो हमारी लाइफ में कार्मिक लोग आते ही रहेंगे जब तक हम वो लेसन नहीं सीख लेंगे। इवन हम लेसन तो सीख लिया, लेकिन फिर हम वही चीज़ें दोहरा रहे हैं। तो जब तक हम उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लेके आएंगे वो चेंजेस, तब तक यूनिवर्स हमें ऐसी सिचुएशन में डालते ही रहेंगे, क्योंकि उनका मकसद ही यही है कि हम अपनी सोल को पूरी तरह से अवेकन कर लें, हम खुद को समझ सके, हम खुद से प्यार कर सकें। सबसे पहले यूनिवर्स का यही मोटिव है, तभी वो हमें ऐसी सिचुएशंस में लेके आते हैं, इस तरह से हमें तोड़ते हैं, ठीक है। खुद को जानने की ज़रूरत है, बजाय कि सामने वाला क्या कर रहा है उसको जानने की, ठीक है। तो खुद को जानना है, खुद से प्यार करना है, सबसे पहले खुद को रखना है, अपनी कमियों को देखना है। हमेशा क्वेश्चन मार्क कीजिए कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। अगर किसी ने हमारे साथ
चिटिंग की है, हमें धोखा दिया है, तो ऐसा क्यों हुआ है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क कीजिए कि क्यों हुआ है। जरूर हमारे अंदर ही कोई ऐसी बात रही होगी, शायद हमने ही उस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया जो जिस उस लायक नहीं था, शायद हमने ही उसको कुछ ज़्यादा दे दिया जो उस लायक नहीं था। तो हमेशा खुद पे क्वेश्चन मार्क कीजिए, सामने वाले पे नहीं, ठीक है। तो यही यहाँ पे यूनिवर्स का सबसे पहला मैसेज आपके लिए यही है कि आपने अपनी लाइफ में वेल्थ जनरेट करनी है, जिसको आप तो एंजॉय करेंगे ही, आगे आपके बच्चे भी, आपकी फैमिली भी उस चीज़ को एंजॉय करेंगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपना कोड कटिंग करनी है, ठीक है। पास के जो भी लोग थे आपकी लाइफ में, जिन्होंने भी आपको दुख दिया आपकी लाइफ में, यस, बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या है, 2 ऑफ सोर्ड्स, वही आपकी लाइफ में सबसे बड़ी ब्लॉकेज बनी हुई है, ठीक है। यस, 2 ऑफ सोर्ड्स के नीचे जस्ट 6 ऑफ कप्स, मैंने बोला ना, आपके पास के ही ऐसे लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया, ठीक है, उनकी यादें हैं चाहे, या किसी ने आपका यूज करा है, वो अंदर एक ट्रॉमाज हैं जो वूंड बन चुके हैं आपके अंदर। आप जब भी इस चीज़ को सोचते हैं तो आप रो देते हैं बहुत ज़ोर से कि आपका यूज़ किया गया है, वो एक जख्म अंदर भर चुका है। तो वही चीज़ें यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप मेडिटेशन करो, ठीक है, और मेडिटेशन के थ्रू आप अपने एक एक हार्ट चक्र को जो है ओपन करो। इवन जो हमारे 7 चक्रास होते हैं, ऐसे तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चक्रास हैं, बहुत से हैं, लेकिन जो 7 चक्रास हैं मेन, उनको ओपन कीजिए, उनको ग्राउंड कीजिए, ठीक है, उनको एक्टिव कीजिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से काम करें, ठीक है। जो भी पास की चीज़ें हैं उनको वहीं पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स बोल रहे हैं उनका एंड हो चुका है, वो एक कार्मिक साइकिल थी आपकी जिसको आप कंप्लीट कर चुके हैं। पास में नहीं रहना है, आगे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो आपके लिए सही नहीं है, उनको अपनी लाइफ से सबसे पहले रिमूव कर दीजिए, ठीक है। जो इधर उधर कान भरना, आपके खिलाफ कान भरना, ठीक है, आपकी फैमिली में या आपके जो अपने हैं उनके आपके खिलाफ उनके कान में उल्टी सीधी बातें बोलना, आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करना। तो जितना हो सके आपको अपनी इन्फॉर्मेशन है किसी से शेयर नहीं करनी है, अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी से शेयर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है, हर तरफ से न्यू बिगनिंग आ रही है। आपकी करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। जो चीज़ें अभी तक रुकी हुई थी, आप वेट कर रहे थे किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो उसमें न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है, और जो भी आप काम कर रहे थे उसमें सडन आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है चाहे आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, लेकिन आप आगे बढ़ते जाइए, आपने रुकना नहीं है, ठीक है। बेशक धीरे धीरे आगे बढ़िए, लेकिन बढ़िए, रुकना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है हर टाइम। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आएंगी, जो आपसे हिडन है, छुपी हुई हैं, अभी तक वो आपके सामने नहीं है। तो उन चीज़ों से भी आपने कभी घबराना नहीं है, टूटना नहीं है, ठीक है, बस अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन हैं, हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हैं या जस्ट उन्होंने मैरिज कर ली है, चैनल मैसेज मिला है मुझे जिसके लिए भी है, जस्ट उनकी या तो उनका रोका हुआ है अभी जो आपको पता नहीं है, या उनकी मैरिज हो चुकी है या उन्होंने मैरिज कर लिया सडनली, और आपको एकदम से पता चलेगा, सडन एकदम पता चलेगा आपको, ठीक है, पता चल चुका है या चलेगा। कुछ यहाँ पे हिडन है जो चीज़ें आपके सामने आएंगी, ठीक है, जो आज तक आपसे छिपी हुई थी। तो उन चीज़ों से आपने यूनिवर्स बोल रहे हैं घबराना नहीं है, ठीक है।
अपनी लाइफ में रुकना नहीं है, बस यही सोचना है कि उस इंसान का एक आपके साथ पर्पस था, एक सोल पर्पस था उसका भी यहीं तक, ठीक है। उसने आपको किसी तरह से ट्रिगर करना था, ठीक है, आपने ट्रिगर होना था, क्योंकि अवेकनिंग जिस टाइम हमारी अवेकनिंग होती है ना, उस टाइम लाइफ में चारों तरफ से ना इतनी मुसीबतें आती हैं, क्योंकि यूनिवर्स उस टाइम हमें तोड़ रहे होते हैं पूरी तरह से। जुड़ना हमने ही है, उठ के जोड़ना हमने खुद को ही है, बस यूनिवर्स हमें वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन जुड़ना हमने ही है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा। आपने अपनी उस पावर को पहचानना है। जो भी चीज़ें हिडन हैं सामने आएंगी, बहुत अच्छी बात है। तभी आपकी सोल की पर्जिंग होगी आपकी लाइफ से। हर वो रिश्ता, हर वो लोग जो फालतू हैं आपकी लाइफ में, जिनका कोई मतलब नहीं है, वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। उनका वहीं पे, उनका जो आपकी लाइफ में जितना भी टाइम के लिए उनका एक पर्पस था वो उन्होंने पूरा कर लिया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला है कि आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, अपने करियर के ऊपर आपने ध्यान देना है, ठीक है। आप चाहे धीरे धीरे आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ना है आपने, ठीक है, क्योंकि आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियनियर और मिलियनियर बनने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस इस चीज के लिए मैं आपको बोलूंगी, ठीक है। तो आपको उस चीज पे काम करना है। सी क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत जल्दी आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं। वो लोग जो अभी तक नहीं मिले हैं, जो अब तक सिर्फ कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, ठीक है। जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, उनको भगवान जी को हर टाइम थैंक यू बोलना चाहिए, शुक्रिया बोलना चाहिए कि उन्होंने आपको इस जर्नी में डाला है, ठीक है। सबसे पहले हमारी लाइफ में, मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, कल लेके आती हूँ, या क्योंकि मुझे डाउनलोड मिल रहा है बहुत ज़्यादा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस जर्नी में हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपना टाइम ना वेस्ट करें और सिर्फ इस चीज़ में ना फंसे रहें, ठीक है। एक्चुअल में ये जर्नी होती ही इसलिए ताकि हम खुद पे काम कर सकें, ठीक है। जो हमारी ट्विन सोल होती है ना, मतलब जो हमारी सोल है वो हमारे ही जैसी है। अगर वो हमें कुछ बोल रही है, ट्रिगर कर रही है, तो उससे ट्रिगर नहीं होना है। वहां पे आपको जरूरत है कि उस चीज पे आपको काम करना है, ठीक है। वहां पे भी खुद को क्वेश्चन मार्क करना है, उसको क्वेश्चन मार्क नहीं करना है कि आप ट्रिगर हुए हैं तो क्यों हुए हैं। अगर आपको गुस्सा आया तो क्यों आया, किस बात पे आया, वो तो आपको सिर्फ मिरर दिखाता है। जैसे हम मिरर देखते हैं ना, मान लो हम काजल लगा रहे हैं, काजल थोड़ा सा फैल गया, इधर से उधर हो गया, तो हमें दिख रहा है शीशे में कि हाँ ये गलत हो गया, इसको ठीक करना है। वही सेम वो हमें मिरर दिखाता है। तो बस उनसे लड़ना झगड़ना नहीं, उस चीज पे काम करो। आप जितना खुद पे काम करेंगे, आपकी जो मिरर सोल है उस पर खुद काम होना शुरू हो जाएगा, वो खुद उस वाइब्रेशन पे आ जाएगी। और हमेशा ट्विन फ्लेम कोई पार्टनर ही नहीं होता है डियर, ठीक है, ये बात का भी ध्यान रखना। बहुत रेयर केस होते हैं। ट्विन फ्लेम कोई भी हो सकता है, आपकी मम्मी हो सकती हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली में आपकी सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है, जिसको एक काम सौंप दिया है कि आपको परफेक्ट बनाना है, ट्रिगर करना है उसने आपको, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर आप रिलेशनशिप में, अगर आपका कोई ट्विन फ्लेम है, अगर आपका पार्टनर ही आपका ट्विन फ्लेम है, तो सबसे पहले आपकी लाइफ में कार्मिक ही आते हैं, जो बहुत बुरे होते हैं, जो आपको बहुत दुख देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ लेसन्स सीखने होते हैं। बट जब हम उनसे लेसन्स नहीं सीखते हैं, हम खुद पे काम नहीं करते हैं, उन्हीं पैटर्न्स को घुमाते रहते हैं, तब फिर ट्विन फ्लेम भी वही काम करता है, ट्रिगर करेगा वो, क्योंकि आपने अपने लेसन सीखे नहीं। अगर सीख लेंगे ना आप, तो कभी सेपरेशन नहीं आएगा। पता है आपको, सेपरेशन आता है इसलिए क्योंकि आप खुद पे वर्क ही नहीं करते हैं, वही कार्मिक साइकिल्स, वही कार्मिक पैटर्न्स घुमाते रहते हैं। जो मिस्टेक्स पास्ट में करी वही आप आगे करते जाते हैं। तो आपने बस सीखना है और आगे बढ़ते जाना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है, डिवाइन से जितना हो सके कनेक्ट करना है आपने, क्योंकि जब हमारी एनर्जीज बैलेंस रहेंगी ना, तो फिर कभी कोई सेपरेशन नहीं आना,
कभी कोई दुख नहीं मिलना, क्योंकि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन ही ऐसा होता है कि उनमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बहुत प्यार, इतना प्यार अनकंडीशनल जिसको बोलते हैं वैसा प्यार होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं, इसलिए मैं बार बार भी आपको हमेशा बोलती हूँ कि सेल्फ लव में आओ, खुद को प्यार करो, ठीक है, खुद पे वर्क करो, अपनी हीलिंग पूरी रखो, ठीक है, कि कभी आगे चल के लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे वही यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ठीक है, जो भी आपका काम इस टाइम मन कर रहा है करने का, करिए। जिस भी करियर में जाना चाहते हैं जाइए, अपने सोल पर्पस से जुड़े, उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे अब। ठीक है, और जो भी आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है उस पर वर्क कीजिए, क्योंकि वही आपको आगे चल के लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, इतनी वेल्थ जनरेट कर देंगे आप कि मतलब आपकी आने वाली 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां भी उस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगी। आप इतना नाम कमाएंगे अपना, क्योंकि इस जर्नी पे जो लोग हैं वो आए ही इसलिए हैं। अगर आपने खुद पे काम कर लिया, अपने सोल पर्पस से जुड़ गए, तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। और आपका शायद आपके पार्टनर के साथ भी यही सोल पर्पस है कि आप दोनों ने साथ में बिजनेस करना है, ग्रो होना है साथ में, और ऐसे लोगों की हेल्प करनी है जो नीडी हैं। आपने चैरिटी करनी है बहुत सारे लोगों को, आपने और आपके ट्विन फ्लेम ने, आपके पार्टनर ने। ठीक है, ये आपका एक सोल पर्पस है कि आप दोनों ने मिलके बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है, चैरिटी करनी है, भूखे लोगों को खाना देना है, या ऐसा जैसे अनाथ आश्रम खोल देना, या ऐसा बुजुर्ग लोगों के लिए जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, उनके लिए ओल्ड एज होम जो है वो प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी लाइफ में आए ही इसलिए, ये आपका सोल पर्पस है। यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि आपने लोगों की हेल्प करनी है। तो आप लोगों की हेल्प कब कर पाएंगे? जब आप वो वेल्थ जनरेट करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप देख रहे हैं आपके पास इतनी मनी होगी, ठीक है, इतना पैसा होगा, गाड़ियां होंगी, कोठी होगी, बंगला होगा। कब देंगे डिवाइन आपको? जब आप खुद पे काम करना शुरू करेंगे, अपने बिजनेस पे ध्यान देंगे, आपके अपने करियर पे ध्यान देंगे। हर वो चीज़ जो आपको अपने सपने पूरे करने के लिए चाहिए वो डिवाइन आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वो आपको देंगे। जब हम अपने सोल पर्पस से जुड़ जाते हैं ना, तो मैंने आपको क्या बोला है, अपने सोल पर्पस से जुड़ जाइए, आपकी लाइफ में सब कुछ खुद होना शुरू हो जाएगा। आपका ट्रू पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ जाएगा, आपका बिजनेस भी ग्रो होने लगेगा, आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो भी रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी। बट शर्त यह है कि सबसे पहले आपने खुद पे वर्क करना शुरू करना है और हमेशा खुश रहना है। लो एनर्जी में कभी भी मत रहिए। जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल क्लियर रहिए, डाउट नहीं आना चाहिए उन चीज़ों के लिए। ठीक है, मैनिफेस्टेशन हमारे फेल होने का कारण क्या है? सबसे बड़ा यही कि हम क्लियर नहीं रहते हैं। हमने कुछ मांग लिया है लेकिन हमारे मन में डर है उसके लिए, तो फिर वो डर है तो वही मैनिफेस्ट हो रहा है। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं आपको जो भी चाहिए, आप उसके लिए पहले तो सबसे पहली बात बिल्कुल क्लियर रहिए कि ये चीज़ चाहिए। और हमेशा ये नहीं सोचना है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये नहीं वर्ड तो आने ही नहीं देना। यस होगा, डिवाइन हमारे साथ है, हम बहुत पावरफुल हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, नहीं वर्ड नहीं आना चाहिए आपकी जुबान के ऊपर, हमेशा यस होनी चाहिए कि यस होगा, क्यों नहीं होगा, डिवाइन हमारे साथ हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हमें मिलेगा और भगवान हमें देंगे। ठीक है, नेगेटिव कभी मत सोचिए। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे, यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको कि आने वाले टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइकिक मीडियम्स बनेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे। क्रिस्टल से वर्क करना आपको पसंद है तो कीजिए। ठीक है, डॉक्टर यहाँ पे आने वाले टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर बनेंगे, जो नर्स बनेंगे, जो हीलर हैं, मतलब किसी तरह से लोगों की सेवा करना। ठीक है, बुजुर्गों की सेवा करना बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों को ना प्यार बांटने आए हैं इस दुनिया में। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे जो साइकिक मीडियम्स हैं,
जिनको डाउनलोड्स मिलते हैं बहुत सारे, चाहे किसी भी तरह से आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन मार्क है, कोई क्वेश्चन आता है, उसी टाइम पे आपको कोई ऐसा मैसेज मिल जाता है, चाहे टैरोट के थ्रू मिल जाएगा या ऐसे कोई डाउनलोड या ड्रीम के थ्रू चैनल मैसेज मिलते हैं आपको। तो उन चीज़ों को आपने देखना है और उसको लिखना है, कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए कि डिवाइन हमें ड्रीम के थ्रू क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हो, क्या गाइड कर रहे हैं हमें। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि आपको काम करने की बहुत स्ट्रांग ज़रूरत है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, उनको ग्रैब कीजिए, उन पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में इस टाइम आ रहे होंगे कि मुझे ये काम करना है या मुझे ये शुरू करना चाहिए या मुझे सीखना चाहिए, नया कोई कोर्स परचेज करना चाहिए, तो कीजिए, जो भी मन में आ रहा है वो कीजिए। ठीक है, मेडिटेशन की क्लास ले सकते हैं आप, ठीक है, अपने चक्रास बैलेंस कीजिए मेडिटेशन के थ्रू, मंत्र चैंट कीजिए, जिससे जितने आपके चक्रास बैलेंस रहेंगे ना, आप खुद भी उतने ही बैलेंस रहेंगे। सबसे बड़ा एक ही वो है कि खुश रहिए, हमेशा जैसे भी सिचुएशन है उसमें खुश रहिए, हमेशा ग्रेटिट्यूड बोलिए भगवान जी को, हमेशा थैंक यू बोलिए, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना रीज़न के नहीं होती है। अगर मेरी वीडियो भी आपके सामने आई है ना, तो वो किसी रीज़न से ही आई है। ठीक है, विदाउट रीज़न यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो हमेशा जिस भी सिचुएशन में हैं उसको फेस कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में, बस उसको पकड़ के नहीं बैठना है आपने। ठीक है, ये मैसेज है यूनिवर्स का। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और हमेशा शांति में रहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से फालतू बात नहीं करनी है, किसी को गाली नहीं देनी है। कोई कुछ भी आपको बोल रहा है उसको दिल से माफ़ कीजिए, बोलो कि मैंने आपको दिल से माफ़ किया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। टॉक्सिक लोग हैं उनको अपनी लाइफ से पूरी तरह कट ऑफ कीजिए। सबसे बड़ा रीज़न हमारी लाइफ में रुकावट का यही होता है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं है और दूसरों को भी हमेशा नेगेटिव टॉक करके, उनको गलत बोल के, उनको गलत साबित करके, उनको भी कुछ करने नहीं देते हैं। तो जो भी ऐसे लोग हैं उनको अपनी लाइफ से कट करने की आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ के ना, मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतनी वेल्थ जनरेट करनी है, बार बार यही मैसेज मिल रहा है मुझे। आप भी सोचेंगे कि यस, मेहनत की थी तो वो रंग लेके आई है। ठीक है, और आपने हमेशा यही सोच के सुबह उठिए, यही सोच के सुबह अगर आलस भी आ रहा है तो वही सोचा करो कि ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है ना, आप लोगों को प्यार बांटने के लिए ही आए हैं इस दुनिया में। ठीक है ना, आपका काम ही यही है, लोगों की हेल्प करना, लोगों को प्यार देना। ये क्वीन ऑफ कप क्या बताती है? बहुत प्यार, सबके लिए बहुत प्यार। कोई आपके लिए चाहे कितना ही बुरा कर दे, थोड़ी देर के लिए आपको गुस्सा आएगा, लेकिन उसी पल में आप दोबारा उसको दिल से माफ़ करके उसकी हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों के बारे में हमेशा सोचना है कि जिनको आपकी ज़रूरत है। आपको अपना सोल पर्पस पूरा करना है ना लाइफ में, चैरिटी करनी है ना, लोगों की हेल्प करनी है ना, तो बस यही सोच के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए आप। ठीक है ना, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। और क्या मैसेजेस हैं? प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। और क्या मैसेज है? 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकता है, या ऐसी कोई डेट हो सकती है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 3, 1, 2। ठीक है, यस, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग चल रही है। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं आपकी जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो एकदम से चेंज होगा। और अगर नहीं हुआ है तो आपको अपने नज़रिए को चेंज करने की ज़रूरत है। जो भी ओल्ड पैटर्न्स हैं, ओल्ड हैबिट्स हैं जो आपके लिए ठीक नहीं हैं, उनको छोड़ने की ज़रूरत है आपको, यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में जाने की ज़रूरत है, खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपने कौन से गलत पैटर्न्स अपनाए हैं अपनी लाइफ में जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। ऐसा क्या है जो आपने पास में मिस्टेक्स की हैं, ठीक है, जो आपने गलत करा है, जिससे आपका लोगों ने फ़ायदा उठाया या आपके साथ धोखा करके गए। क्या ऐसी कमी थी? क्या आपने किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट किया था, या आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे थे, या आप ऐसे लोगों के लिए अच्छे थे जो वो चीज़ डिज़र्व नहीं करते हैं। आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो भी आपके ओल्ड पैटर्न्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, आलस है, उसको आपने छोड़ देना है। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। 1 more कार्ड एंजल्स।
वन मोर कार्ड। Oh my God. See, confirmation. Thank you, angels. Thank you so much, divine angels. Thank you, Mahadev. Thank you so much. See, 10 ऑफ एरियल का कार्ड आया, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल। दो डेक से 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आना मजाक नहीं है। उससे नीचे हमारे पास क्या है, क्वीन ऑफ एरियल। उसके बाद क्या है, 3 ऑफ रैफल, ठीक है, यानी कि 3 ऑफ कप्स। अभी रीड करते हैं हम पहले मैसेजेस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। आप देखिए यूनिवर्स कैसे बात करते हैं, एंजल्स हमसे कैसे बात करते हैं, ठीक है। आप देखिए कार्ड्स के थ्रू यूनिवर्स ने कैसे कंफर्मेशंस दिए कि जो भी मैंने आपको मैसेजेस दिए हैं ना, वही कार्ड्स आए हैं। आप देखो और सुनो कि डिवाइन कितने क्लियरली हमसे बात करते हैं, कैसे हमें मैसेज देते हैं, कैसे हमें चैनल मैसेज देते हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। ऐसे ही आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है, तो वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे लोगों को जो टॉक्सिक है आपकी लाइफ में, उनको अपनी लाइफ से फेंक दीजिए बाहर निकाल के, ठीक है। आपको ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है जिनको आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है यहाँ पे, ठीक है, बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है। कोई ऐसा आपके साथ, आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर है जो बहुत लॉयल है आपके साथ, जो बहुत प्यार करता है आपसे और सच में प्यार करता है, बहुत लॉयल है। इवन अभी तक नहीं है आपकी लाइफ में तो बहुत जल्दी आने वाला है। ये कोई दोस्त हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका मम्मी हो सकती हैं, भाई हो सकता है, आपका लवर हो सकता है, जो आपकी लाइफ में नहीं आया तो आएगा या ऑलरेडी है, जो हमें एक वेल विशर है, जो हमेशा आपके लिए अच्छा सोचता है। हमेशा, बेशक हो सकता है उसकी बातें आपको बुरी लगती हों, वो आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, हमेशा आपको गाइड करता हो। आपको हो सकता है उसकी बातें बुरी लगती है, लेकिन आपको उसकी बातें बुरी नहीं माननी है। यहाँ पे यूनिवर्स का एक मैसेज है कि आपको उनकी बातें बुरी नहीं माननी है। ये देखिए कि वो क्यों बोल रहे हैं, आपका उसमें कितना फायदा छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है मेक अ विश मांगिए, ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। यहाँ पे यूनिवर्स आपको सबसे पहले यही मैसेज दे रहे हैं जो मैंने आपको बोला कि चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। हम जो सोचते हैं वो हमें मिलता है, और मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में देखी कि हम जो मांगते हैं हमें मिलता है। बस हमारी नीयत साफ होना चाहिए और हमारे इंटेंशन बिल्कुल प्योर होने चाहिए, ठीक है ना। और दिल से मांगिए किसी भी चीज़ को, डबल माइंड में नहीं रहना है आपने, ठीक है। बिल्कुल दिल से मांगिए कि यस मुझे चाहिए, ठीक है, और यूनिवर्स देंगे। डाउट में नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप डाउट वाली एनर्जी देंगे यूनिवर्स को तो फिर वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगी। तो अपनी विश को मांगिए, यूनिवर्स को बोलिए जो भी आपकी विश है वो बहुत जल्दी पूरी होगी, पूरी होने वाली है। ये एक तरह से 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, 9 ऑफ रेफल, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत ही प्यारा सा टाइम जिसको आप एंजॉय करेंगे, ठीक है, ऐसा ही टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। और आपको ज़रूरत है कहीं ऐसी जगह पे जाके स्नान करने का जहाँ पे होली प्लेस है, जैसे आप हरिद्वार जाके विजिट कर सकते हैं, या ऐसा कोई कुंड हो जहाँ पे स्नान करते हैं, तो आपको ऐसी जगह जाके विजिट करनी चाहिए और आपको वहाँ पे नहाना चाहिए, ठीक है, स्नान करना चाहिए वहाँ पे जाके आपको उस पानी में, ठीक है ना। आपको बोला जा रहा है ये टाइम है, मूव ऑन कीजिए। बहुत मैंने आपको पहले एक मैसेज दिया है, मूव ऑन कीजिए, जितनी जल्दी हो सके मूव ऑन कीजिए। बोलने में ये चीज़ें टफ लगती हैं, बोलते हैं कि करना बहुत मुश्किल होता है, बट नहीं, करना मुश्किल नहीं होता है। जब हम सोच लेंगे ना कि हमें वो चीज़ करनी है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। बोला जा रहा है टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिकल ओवर इमोशंस, सडन चेंजेस। आप जैसे ही वहां से मूव ऑन करेंगे आपको सडन चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैंने देखो पहले ही बोल दिया कि यूनिवर्स इतने स्ट्रांगली मैसेजेस देते हैं ना कि आपको देने के लिए कि जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो भी आपको कोड कटिंग करने की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें आपको होल्ड कर रही हैं, ठीक है, पीछे खींच रही हैं, उनसे प्लीज़ मूव ऑन कीजिए। आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि किस तरह से वो ब्लॉकेज रिमूव हो रही है और आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, ठीक है। An excellent opportunity will offer to you, scholarship or
स्कॉलरशिप और द फॉर ऑफ एजुकेशन टाइम टू गेट टू वर्क। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि आपकी लाइफ में, मैंने पहले ही बोल दिया आपको स्टार्टिंग में, कि आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स आपके लिए भेज रहे हैं, ठीक है, जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी, जिससे आप इतनी सक्सेस अचीव करेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ एरियल का कार्ड भी हमें यही बता रहा है, ठीक है, कि आपको ये टाइम है काम करने का। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर स्कॉलरशिप सोच रहे थे कि हमारी पढ़ाई किस तरह से आगे कंप्लीट होगी, या कुछ बड़े ड्रीम्स है, डॉक्टर बनना है आपने, या कुछ भी इंजीनियर बनना है, या आपकी इस टाइम सिचुएशन ऐसी नहीं है, तो नहीं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। आप हमेशा मैनिफेस्ट कीजिए कि आपको चारों तरफ से हेल्प मिल रही है, एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। यस, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको इतने हेल्पफुल लोग मिलेंगे जो आपको आगे लेके जाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, यहाँ पे प्रमोशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एजुकेशन के लिए आपको लोन मिल सकता है, ठीक है, स्कॉलरशिप मिल सकती है। और ये टाइम है कि आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है और काम करिए, बस रुकिए नहीं, स्टॉप नहीं होना है, बस आगे बढ़ते जाइए लाइफ में और वर्क करते रहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीड करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग, अगर इवन आप कोई बुक लिखना चाहते हैं तो आप उस बुक को लिखिए। अगर आप बुक लिख रहे हैं तो उसको आगे लेके जाइए, उसको, वो बहुत ज़्यादा, उससे आपका नेम फेम होगा, आप उससे बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। अगर आपके मन में कोई भी ऐसे थॉट्स आते हैं, या आप पोएम लिखते हैं, या आप एक राइटर हैं, तो उन चीज़ों को आप आगे लेके जाइए, ठीक है, लिखिए। और अगर आपका मन है कि आपने ऐसा कुछ स्टार्ट करना है, अपनी जर्नी के बारे में लिखना है, या कुछ भी आपने सीखा है, जिस भी चीज़ के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो आप लिखना शुरू कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी करियर में जाना है आपने, ज़्यादा से ज़्यादा उससे रिलेटेड ना आपको इन्फॉर्मेशन गेन करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो अपनी जो ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक्स रीड कीजिए, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए। यस, एजुकेशन के लिए ना बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जो भी आपका ड्रीम है वो पूरा हो रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। जो भी, जिस भी करियर में आप जाना चाहते हैं, वो ड्रीम आपका कंप्लीट होता हो, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आप आए ही रिच बनने के लिए हो, आप आए ही वेल्थ जनरेट करने के लिए हो, ठीक है। जो भी आपके पास लाइफ के एक कार्मिक साइकिल था, या जो भी आपके कर्म थे, वो आपने पूरी तरह से क्लींस कर चुके हो, ठीक है। अब आप अपने सोल पर्पस से जुड़ जाइए, अपने वर्क से, अपने करियर पे जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, आप स्ट्रक महसूस कर रहे थे, या प्रॉब्लम्स आ रही थी, अप एंड डाउन्स आ रहे थे, वो चीज़ें खत्म हो रही हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको भी उस साइकिल को कंप्लीट करके जो भी पास में हो गया उसको कट ऑफ कीजिए, ठीक है, छोड़ दीजिए, और एक अपनी नई दुनिया स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे आई ही वेल्थ जनरेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सडन आपको एक ऐसा ऑफर मिलेगा, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है, जो आप अपने जो फैमिली के कब से पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक कर दोगे, ठीक है ना। एकदम से ऐसा कुछ ऑफर आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, सडन एकदम से आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें थी आप उनको ब्रेक करोगे और आपको फ्रीडम महसूस होगी, ठीक है। अगर आप आज तक घर से बाहर नहीं गए थे कहीं भी, तो आप जाओगे, ठीक है। आपका ड्रीम है कि अदर कंट्री जाके मैं स्टडी करूं, या मैं वहाँ पे अपना बिजनेस करूं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करूं, या जो भी आपका एक सपना है, ड्रीम है, ठीक है, वो यहाँ पे मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसी ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई ऐसा ही ऑफर मिलेगा जो आपकी चीज़ों को ब्रेक करेगा, जो भी आज तक के आपके पैटर्न्स है, कोई नेगेटिव ऐसी आपकी हैबिट्स हैं, ठीक है, उनको ब्रेक करोगे आप, और एक फ्रीडम महसूस करोगे। अगर आप आज तक खुद को बंधा हुआ महसूस करते थे ना, तो फ्रीडम महसूस करोगे अपनी लाइफ में। आप देखोगे कि जैसे आप फ्री हो गए उस बर्डन से, उस तकलीफ से, ऐसी सिचुएशन से, ठीक है। बोला जा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज दैट चेंज ब्रिंग्स, और वो अपॉर्चुनिटी ही आपकी लाइफ में जो है चेंज लेके आएंगी, ठीक है, और बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगी, कोई छोटा मोटा नहीं। यहाँ पे मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, यस। तो आपकी लाइफ में ना बहुत, अगर आपका ड्रीम था कि बाहर जाके सेटल होना है, आना है, अब्रोड में सेटल होना है, आपने जाके वहाँ पे वर्क करना है आपने, तो वो आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको 16 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। आपकी बर्थ डेट हो सकती है,
बर्थ मंथ हो सकता है या ये तारीख हो सकती है जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज आए, 1, 6, 16, 7, ठीक है। रीजन टू सेलिब्रेट आवर कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, हैप्पी अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग रिलेशनशिप और चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी पीछे शिप है, आपको दिख रही होगी, ठीक है। बहुत सारा सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ रही है, सक्सेस आ रही है, बार बार बोल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेट करने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा रिच बनने वाले हैं, ठीक है। बस मेहनत कीजिए, काम शुरू कीजिए और ट्रैवल कीजिए। अगर जिसका आपके अंदर ना बहुत आपके अंदर ना ऐसी कला भरी हुई है, ठीक है, जो भी आपके अंदर आर्ट है ना, जो भी आपके अंदर कला है, ठीक है, तो बोला जा रहा है आप एक आर्टिस्ट हैं। तो जो भी आपके अंदर ऐसी चीज़ें आप हो सकता है आप कंटेंट क्रिएट करते हो, या यूट्यूब पे आपका ऐसा कोई अपना चैनल है, या इंस्टाग्राम पे आप कुछ पोस्ट करते हैं, तो उस चीज़ में भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं ये सब मेहनत कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। जो वेल्थ जनरेट करोगे आप उसी के थ्रू, जो भी इस टाइम आपके मन में प्लान्स हैं, जो भी चीज़ें करने का मन कर रहा है, बस कर दो। यूनिवर्स बोल रहे स्टॉप नहीं होना है, रुकना नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आपको ऐसे रीजंस मिलेंगे जिनको आप सेलिब्रेट करोगे, और इवन छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करो, हमेशा खुश रहो। आपको आपकी सोल ट्राइब मिलेगी, आपको आपकी कम्युनिटी मिलेगी खुद की। जैसे मान लो आपने कोई अपना आपका यूट्यूब चैनल है, उसमें लोग आपको इतना पसंद करेंगे, आपको इतना प्यार करेंगे, आप उनके साथ ऐसा कनेक्शन फील करेंगे कि जैसे आप पता नहीं उन लोगों से कब से जानते हो। जैसे मैं हूँ ना, मैंने आपको देखा भी नहीं है, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा प्यार है दिल में आप लोगों के लिए, फील कर पाती हूँ आपकी खुशी को, आपकी हंसी को, उस एनर्जी को फील कर पाती हूँ। कब आप डाउन एनर्जी में, कब आप खुश हैं, कब आप रो रहे हैं, मैं उस चीज़ को फील कर पाती हूँ आपकी एनर्जी को। तो वही चीज़ है कि आपको लोग बहुत, और आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार करते हैं कुछ लोग मेरे से। तो इसी तरह से आपको अपनी एक सोल ट्राइब मिल रही है, आपको अपनी कम्युनिटी मिल रही है, जो आपको आगे लेके जाएगी, जो आपको सक्सेस तक लेके जाएगी, ठीक है। तो बस आपका जो भी मन कर रहा है, यहाँ पे आपको बच्चों से रिगार्डिंग भी अगर आपका कोई क्वेश्चन मार्क था, तो बच्चों से रिलेटेड भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ज़रूरत है आपको बाहर निकलने की, उन बाउंड्रीज को तोड़ने की जिनमें आज तक आप बंधे हुए थे, ठीक है। चाहे आप किसी भी एज में हैं, एज मैटर नहीं करती है। अपने सपनों को पूरा कीजिए, उन पे काम कीजिए, रुकना नहीं है आपने अब, ठीक है। बस आगे बढ़ते जाइए अपनी लाइफ में। बोला जा रहा है वो कीजिए जिससे आपको प्यार है। ये बहुत ही प्यारा टाइम है ग्रोथ के लिए, ठीक है। आपके करियर में ग्रोथ के लिए ये बहुत बेस्ट टाइम है, ठीक है। आप जो भी करना चाहेंगे ना, यहाँ पे बोला जा रहा है डू व्हाट यू लव, अ टाइम ऑफ ग्रेट पर्सनल ग्रोथ इन योर करियर और आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है ना। जो भी मैंने पहले बोला ना आपको कि जो भी आपके अंदर आर्ट है ना, जो भी आपके अंदर कला भरी है, उसको बाहर लेके आइए, ठीक है। अब रोड जाने का सपना है, यहाँ पे एरोप्लेन है, देखिए आपका वीजा मुझे यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपके अंदर ना एक लाइट है, यहाँ पे केज बनी है, आपको फ्री करने की जरूरत है खुद को। बहुत सारे लोगों का मुझे रील लोकेशन होता हुआ दिख रहा है, आप ट्रैवल करते हो, मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, आपका ना जहाँ पे आप रह रहे हैं वो चेंज हो रहा है। डिवाइन टाइम आ गया। आज तक जो भी चीज़ें आपको लग रहा था कि रुकी हुई हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें अब आपकी ना, वो जो एक रास्ता है आगे बढ़ने का आपकी लाइफ में, वो खुल रहा है। पहले ही आपको इसीलिए डिवाइन ने मैसेज दिया कि जो भी चीज़ों को आप होल्ड करके बैठे हो ना, उनसे मूव ऑन कीजिए प्लीज़, और अपने हार्ट चक्रों को ओपन कीजिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, और आपको जो भी आपको अपने करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा, और लोगों के साथ ना मिलके काम कीजिए, अपने आर्ट को, अपनी कला को बाहर लेके आइए, लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है, जिससे आपकी हेल्प होगी। और अगर आपके नीचे लोग काम करते हैं, आपके वर्कर्स हैं, आपका खुद का बिजनेस है, बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है, बहुत ज़्यादा। नए नए जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे उन पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, यूनिवर्स बोल रहे हैं। अदर कंट्री से भी आपके बड़े अच्छे रिलेशन बनेंगे, आपकी पार्टनरशिप होगी। अगर आपका ऐसा ड्रीम है, आपका कुछ ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर आप वर्क करना चाहते हैं, तो यस आपके लिए। लेकिन आपको यहाँ पे एक मैसेज है, आपके ही कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में, या आपका भाई, बड़ा भाई, या कोई आपका ऐसा पार्टनर या फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिसकी नज़र आपकी चीज़ों पे है,
उसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसकी नजर देखो इधर है, देख रहे हैं आप, उसका पूरा बक्सा गोल्ड और डायमंड से भरा है, बट आपके पास बॉक्स में एंजल है, यानी कि आपके पास डिवाइन पावर्स हैं, आप डिवाइन सोल हैं। तो उसकी नजर उसी चीज पे है कि वो ये सोचता है कि आपको भगवान इतना प्यार कैसे करते हैं, आप चाहे कितनी भी टफ सिचुएशंस में हो उनको कैसे हैंडल कर लेते हैं, आप उस चीज से कैसे बाहर निकल जाते हैं, आपको कैसे रास्ते मिल जाते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से लेकिन थोड़ा बच के रहने की जरूरत है, बोला जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस कार्ड में व्हील ऑफ फॉर्चून भी बना हुआ है, पीछे व्हील बना हुआ है जो घूम रहा है, ठीक है। तो जो भी डिलेज थे, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, वो पूरी तरह से रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। कल हमारा कल हमारा फुल मून भी है, और फुल मून के बाद चीजें जो है आप देखोगे बदलना शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ से। आपको बस हाई वाइब्रेशंस में रहना है, अपनी जो मैनिफेस्टेशंस हैं उन पे वर्क कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, जो भी चाहते हैं उसको लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी 3D वर्ल्ड में वो चीजें सच हो रही हैं, बस आपको वर्क करते रहना है, रुकना नहीं है, और खुद की जो वाइब्रेशन है उसको लो नहीं होने देना है। और ऐसे लोगों से प्लीज दूर रहना है आपने, उनकी नज़र आप पे ही है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, बिजनेस का क्या प्लान है, आगे क्या करना चाहते हैं आप। तो अपने प्लान्स को बिल्कुल छुपा के रखें, किसी से शेयर ना करें आप कि आप क्या करना चाह रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है, कि आपका क्या प्लान है, कौन सी डील हो गई आपकी, कौन सी नहीं हो गई, आप कब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बिजनेस में, क्या कर रहे हैं, किसी से अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है आपने, ठीक है। क्योंकि बहुत स्ट्रांग मैसेज है ये कि किसी की नज़र आपके बॉक्स में है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं, ठीक है ना। उनको और इसी बात की प्रॉब्लम है कि भगवान आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं। सी 4 ऑफ वॉन्ड्स, जिस भी काम में हाथ डालोगे सक्सेस मिलेगी, बहुत स्टेबिलिटी आएगी उस चीज में। बिजनेस स्टार्ट करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है। बोला जा रहा है टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, ठीक है। Abundant rewards for hard work. Release yourself from burdensome situations. कार्ड देखिए कितना प्यारा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलेंगे, उसके बाद में सडन आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इवन बहुत सारे लोगों की लाइफ में उनका डिवाइन काउंटर पार्ट, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो वो आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आ गया है, और उसके बाद आपने देखा है कि आपकी लाइफ में 360 डिग्री से चेंजेस आए, इवन आपके अंदर भी चेंजेस आए होंगे, ठीक है। अगर आप में पहले जो आदतें थी गलत, वो खत्म हो गई होंगी, आप डिवाइन से जुड़े होंगे। अगर पहले आप भगवान पे भरोसा नहीं रखते थे, या इतना ज़्यादा आपको विश्वास नहीं था, बिलीव नहीं था, तो आपका बिलीव सिस्टम भी चेंज हुआ है। एंजल्स हर टाइम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर एविल आई से, ब्लैक मैजिक से, कोई आपके ऊपर गलत स्पेल्स कर रहा है उससे हर टाइम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप एक जर्नी पे हैं, और जब हम इस जर्नी पे होते हैं ना, और अपने सोल पर्पस के को आगे लेके जाना शुरू करते हैं, तो सारे एंजल्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पे बोला जा रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे यूनियन में आएंगे अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। और आपकी लाइफ में बहुत सारा सेलिब्रेशन आ रहा है, और आप बने ही यहाँ पे डिवाइन फिर अगेन बोले कि जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, ठीक है, अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। चाहे वो अबंडेंस सिर्फ पैसों को लेके ही नहीं आती है, हेल्थ के लिए भी अबंडेंस आएगी, वेल्थ के लिए भी अबंडेंस आएगी, लव लाइफ के लिए भी अबंडेंस, सारी तरफ से आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है यहाँ पे। तो उसको ग्रैब कीजिए, लो वाइब्रेशंस में रह के इन खुशियों को, ठीक है, आपने जाने नहीं देना है, इनको लेना है, ठीक है, अपनी लाइफ में, और सेलिब्रेट कीजिए छोटी छोटी खुशियों को, और रिलीज करिए हर उस सिचुएशंस को, हर उस इंसान को जो आपके लिए टॉक्सिक है, जो सही नहीं है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशंस आ रही हैं। यस, nurture yourself and those you love, the ability to make anything more beautiful, practical and wise advice। बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको खुद को प्यार करना है, सेल्फ लव में आइए, खुद को हील कीजिए पूरी तरह से। कैंडल जलाइए, कैंडल जलाना आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मोमबत्ती जलाइए, ठीक है, अपने एंजल्स के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए जो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए प्लीज़ वाइट कैंडल जलाइए। मैसेज है आपके लिए, वो उनको ऑफर कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए, उनको ग्रेटिट्यूड बोलिए, ठीक है।
आपको उनका आशीर्वाद है, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स का आपको आशीर्वाद है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनको फूल चढ़ाइए, आप बोला जा रहा है अपने एंसेस्टर्स को फूल चढ़ाइए, यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। और कैंडल जलाइए उनके लिए, एंजल्स के लिए कैंडल जलाइए, उनको थैंक यू बोलो, उनको ग्रेटिट्यूड बोलो, क्योंकि वो आपको हेल्प कर रहे हैं आगे रिच बनने में, वेल्थ जनरेट करने के लिए, आपके कर्ज ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करनी है। और जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको भी टाइम दीजिए, ठीक है। आपके मम्मी पापा हैं, आपके बच्चे हैं, ठीक है, जो भी हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आपके लव वंस, उनको भी आपने टाइम देना है। आप ऐसे लोगों के पीछे रो रहे हैं, स्टक होके बैठे हैं, जो डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है। और आप उनकी वजह से, जो आपके अपने हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आप उनको भी टाइम नहीं दे रहे। तो ये आपके लिए मैसेज है कि अपनों को प्यार कीजिए। अगर आपका पेट डॉग है या आपका पेट है कोई भी, तो उसको प्यार कीजिए, उसको आपके प्यार की ज़रूरत है। ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग। और आपको प्रैक्टिकल होके लाइफ को जीना है, डिसीजंस लेने हैं आगे, ठीक है। और आपके अंदर ऐसी एबिलिटी है, यूनिवर्स बोल रहे कि आप हर चीज़ को खूबसूरत बना सकते हैं और भी कहीं ज़्यादा, ठीक है। तो अपनी एबिलिटी को पहचानिए, आप क्या हैं, खुद को देखिए, खुद को हील कीजिए, नर्चर कीजिए, प्यार कीजिए, ताकि आपकी वाइब्रेशंस रेज हो सके। और ये जो खुशियाँ, ये जो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है ना, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिससे आपने आगे बढ़ना है, ठीक है, तो उन पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए। सोचना नहीं है, स्टक नहीं रहना है। 10 ऑफ एरियल, अगेन 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड अगेन बोलूंगी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियनियर और मिलियनियर बनने वाले हैं, ठीक है। मेहनत करते रहिए, कोई भी चीज़ आपकी सक्सेस को नहीं रोक सकती, ठीक है। बोला जा रहा है देयर इज सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर financial success and the promise of retirement, a rich and rewarding family life। कुछ और बोलने की, मेरे ख्याल से कुछ भी बोलने की और ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ना, आप बने ही रिच होने के लिए हैं। अब इस टाइम चाहे जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आप चाहे किस भी हालात में हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आप इतनी वेल्थ जनरेट करने वाले हैं ना। मैंने क्या बोला था पहले कि आप तो उस चीज़ को एंजॉय करेंगे ही, आपके बच्चे भी करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और यहाँ पे 2 वुमेन्स जो हैं वो एंजॉय कर रही हैं कॉफ़ी को, ठीक है। और यहाँ पे पीछे से ना कैफ़े है, पीछे एफिल टावर है। आने वाले टाइम पे आपका खुद का एक होटल, आपका एक रेस्टोरेंट हो सकता है, आपका बहुत नेम फेम होगा, आप बहुत रिवॉर्डिंग और रिच लाइफ जो है ना वो आपने जीनी है। यहाँ पे बोला जा रहा है इतनी अबंडेंस, इतनी लग्जरियस लाइफ आप जिएंगे। जो एक आपका ड्रीम था ना कि आप ऐसी लाइफ देना चाहते थे अपने पेरेंट्स को, या आपने ऐसी लाइफ जीनी है, ठीक है, इस एनर्जी को प्लीज क्लेम कीजिए और वर्क कीजिए। अपनी वाइब्रेशंस को इतना हाई रखिए कि हर खुशी आपकी तरफ आए, हर चीज़ को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। लो एनर्जी में नहीं रहना है। जो भी आपकी चीज़ें हैं पास में, चाहे कितनी भी चीज़ें खराब हुई हैं, जो भी हुई हैं, उनको वहीं पे छोड़िए। ऐसे लोगों की वजह से आपने अपने आने वाले कल को, अपने फ्यूचर को खराब नहीं करना है। और जो प्रेजेंट है ना उसको जीना स्टार्ट कीजिए। कभी भी हमें ना पास्ट में रहना है, ना हमें फ्यूचर में रहना है, हमें प्रेजेंट में रहना है। अगर हम प्रेजेंट में रहेंगे तब हम वर्क करेंगे जिससे हमारा फ्यूचर जो है अच्छा बनेगा, ठीक है। तो सिर्फ सोचते नहीं रहना है, इस एनर्जी पे काम भी करना है। जो खुशियां आपकी तरफ यूनिवर्स ने भेजी है ना उसको ग्रैब करके उन पे वर्क करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप ऐसी वेल्थ जनरेट कर पाएं जो कि आपके बच्चे भी आगे बोलें कि हाँ हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, ठीक है। और आप एक बहुत खुशियों से भरी लाइफ जिएंगे। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे जो लोग हैं उनका यूनियन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जिन लोगों ने खुद पे काम कर लिया है पूरी तरह से, ठीक है, जिनकी वाइब्रेशंस हाई हो चुकी हैं अपने पार्टनर के लेवल की, ठीक है। कार्मिक लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। जो कार्मिक लोग हैं आपकी लाइफ से चले गए हैं, उनका यहीं पे सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। आपने उनके लिए बैठ के रोते नहीं रहना, उनको जाने दो जो चला गया, ठीक है। और यही बोला जा रहा है बस वर्क करो खुद पे और अपने करियर पे। बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको मैंने भेजा ही यहाँ पे वेल्थ जनरेट करने के लिए, आपके जो फैमिली के कर्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए, जो ओल्ड पैटर्न्स हैं वो ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना।
तो बस आपको इस पर वर्क करते रहना है और इतनी वेल्थ जनरेट करनी है, इतने रिच बनना है ना कि अपने मम्मी पापा के सारे सपने पूरे कर देने हैं आपने, ठीक है ना। तो बस वही बोलूँगी कि फालतू के लोगों के चक्कर में अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना है, ऐसे टॉक्सिक लोगों के चक्कर में अपने आप को बर्बाद नहीं करना है, रोना नहीं है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए। इतनी सारी खुशियाँ, इतनी सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। यूनिवर्स ने बोला है यहाँ पे यही कि कोड कटिंग करो, ठीक है। जो भी आपकी एक एनर्जी सोल टाइज जो जुड़ी है उनको कट कीजिए, ठीक है। लाइफ में आगे बढ़िए और आप वेल्थ जनरेट करने के लिए आए हैं वो काम कीजिए, ठीक है। रिच बनने के लिए आए हैं वो काम कीजिए। यूनिवर्स आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैंने आपको ऐसी लग्जीरियस लाइफ देनी है, ऐसी अबंडेंट लाइफ देनी है। सी देखिए आप इस कार्ड को, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये। तो आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और हमेशा मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ों को, ठीक है। अफर्मेशंस लिखिए, अपने लिए अच्छी अफर्मेशंस बोलिए, ठीक है। और मिलेंगे हम अब नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।